नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ कुछ लोगों ने दो लड़कों को फावड़े एवं अन्य हथियार से बेरहमी से पीटा। इसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 14 फरवरी की देर रात खमतरई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रहने वाला पंकज उपाध्याय अपने दोस्त कल्लू के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। वहां रात में गोपी सूर्यवंशी अपने अन्य भाइयों के साथ घर के बाहर मेन रोड पर सीमेंट रेत और गिट्टी फैलाकर मसाला तैयार करके दुकान में फ्लोरिंग कर रहे थे। इस पर आगे हम बात करेंगे, उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ने अपने इस पूरे आयोजन के दौरान इन सभी मुद्दों पर परस्पर अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान किया। इसमें बहुत सारी जानकारियां ली गई, अलग अलग क्षेत्रों के बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आए और एक दूसरे को जानने सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ यहां पर हुई प्रतियोगिता भी आपस में बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करने में मदद की। प्रतिभागियों ने जिन्होंने यहां पे पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे ड्यूटी मीट के साथ, पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के उन सभी कार्यक्रमों के साथ हम इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट समापन समारोह में शामिल हुए और प्रशासन चार्ज पर किस तरीके से जनता को भरोसा आना चाहिए, इन तमाम बातों पर बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और मुद्दे की बात पे हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबर की, जहां पर पंकज उपाध्याय और उसके दोस्त कल्लू ने मेन रोड पर गिट्टी, रेत और सीमेंट फैलाने से इंकार किया। इस बात को लेकर गोपी सूर्यवंशी, उसके अन्य भाइयों एवं परिवार के लोगों ने पंकज उपाध्याय और कल्लू के साथ मारपीट की। इसके चलते पास में रखे फावड़े व हथियारों से दोनों पर हमला किया। इसमें पंकज और कल्लू गंभीर रूप से चोटिल हो गए। वही घटना की खबर मिलने पर सरकंडा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चोटिल व्यक्तियों के उपचार के लिए सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के चलते पंकज की मौत हो गई है। कल्लू की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकंडा पुलिस ने इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307 और 302 के तहत कार्रवाई की। सिटी एसपी पूजा कुमार के मुताबिक सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित परिजन एवं मृतक के दोस्त अभी घटना में अन्य आरोपियों के सम्मिलित होने की बात कह रहे हैं। मामले की तहकीकात की जा रही है। इस बेखौफ वारदात के बाद से अब लोगों में दहशत का माहौल है। सवाल ये उठ रहे कि आखिरकार इन अपराधियों पर कब लगाम लग पाएगी। प्रशासन कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बेखौफ वारदात से दहला बिलासपुर। घटना का ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। और ऐसी खबर पर संजय यादव संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय यादव जी, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरी घटना है, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? संजय यादव जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
अपराधी बेखौफ, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। कब लगेगी इन अपराधियों पर लगाम? इंसान बना हैवान, खाकी पर सवाल। बिलासपुर की घटना, छापर बेखौफ बदमाशों ने 2 लोगों को बुरी तरीके से पीटा, जिसमें एक की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कितनी बेरहमी से ये युवक पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और बात कर रहे हैं बिलासपुर की घटना की, जहां पर अपराधियों ने 2 युवकों को जमकर पीटा, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, विजेंद्र तिवारी। बेखौफ वारदात से दहला बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ कुछ लोगों ने 2 लड़कों को फावड़े एवं अन्य हथियारों से बेरहमी से पीटा। इसमें एक युवक की मौत हो गई, दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ विजेंद्र तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता, और संजय यादव, संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपको आवाज मिल रही है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी, देखिए, ये जो पूरी घटना है बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र का है, और जहाँ थाना क्षेत्र में खमतराई जो वार्ड है वहाँ का ये मामला था। वो जो वहाँ जो एक लड़का है निवास करता था, उसका पंकज उपाध्याय नाम था, और उसका दोस्त कल्लू, दोनों साथ में ये करीब 14 फरवरी की रात दोनों टहलने के लिए रात 11:30 बजे निकले थे घर से, क्योंकि उसकी बहन की शादी होने वाली थी, सगाई का कार्यक्रम था। तो वो 7 दिन पहले बाहर कहीं गया था, उसके बाद घर वापस आया था। तो रात में टहलने ये लड़का जब निकला तो रास्ते में देर रात एक वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं घर के सामने मलबा को फैला दिया था, और घर का अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। इसी दौरान जो युवक है वहां से बाइक से गुजर रहा था, तो उनके द्वारा जो मकान मालिक है उनको कहा गया कि जो मलबा है उसे किनारे कर लीजिए, रोड में ना फैलाए। इसी बात को लेकर उनके जो साथ था वाद विवाद बढ़ गया, और घटना इतना बढ़ गया कि वो मारपीट में उतारू हो गया। और जो फावड़ा रखा था, रापा गैती था, उसी से मृतक जो पंकज उपाध्याय है और कल्लू, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी जो युवक का नाम है गोपी सूर्यवंशी है, वो अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसके सूचना आसपास के जो लोग हैं वो थाने में दिए, और पुलिस की 112 टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल, सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जो पंकज है उसकी मौत हो गई। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास संजय, और हमारे साथ ब्यूरो चीफ रवि सोनकर भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रवि, इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे पुलिस की कार्यशैली पर भी, कि जिस तरीके से यहाँ पर बेखौफ युवकों ने दूसरे युवकों की हत्या कर दी, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रशासन का कोई खौफ लोगों में नजर नहीं आ रहा है। जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जो 2 युवकों की हत्या करने की बात सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो पेट्रोलिंग की बात जो होती है, जो पुलिस प्रशासन दावा ठोकती है कि सुरक्षा व्यवस्था हमारे उसमें काफी अच्छी बोली जाती है, परंतु कहीं ना कहीं यह जो घटना जो हुई है, ये घटना तो कहीं ना कहीं इस बात की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है।
और यह पहली बार नहीं है कि जो बिलासपुर में इस प्रकार की घटना हुई है। इससे पूर्व में भी अगर आप बात करें तो उसके पूर्व में भी इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, परंतु पुलिस प्रशासन इसी तरीके का पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, जो कार्यप्रणाली है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पे भी सवालिया निशान हो रहा है। परंतु पुलिस विभाग जो है वो दावा तो जरूर करता है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है, इसमें किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। परंतु इसके विपरीत इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती है। जी ठीक है, रवि सोनकर जी बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। वृजेन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वृजेन जी, क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर? हाँ, एक तो है कि जो रवि सोनकर जी कह रहे थे कि पुलिस का तो एक सवाल है ही, उनकी जो भूमिका है। दूसरा है कि इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही हैं। बिलासपुर की घटना है वो तो एक उदाहरण है, और इसमें जो पुलिस का जो पूरा अप्रोच है वो घटना होने के बाद ही पहुंचती है। लोग यदि शिकायत करेंगे तो वो जब घटना खत्म हो जाएगी तभी हम लोग देखते हैं कि पहुंच पाती है। दूसरी बात है कि जो शिकायत होता है अपराधियों के खिलाफ में, उसमें पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ठीक रहता नहीं है। मतलब उस पर जांच करना, उसको अपराधियों को पकड़ना। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ गरीब लोग के खिलाफ यदि मान लीजिए कोई मामला आता है, झूठा मामला आएगा, तो उस मामले में पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत तेजी से चलती है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि निर्दोष लोगों को ही ये लोग आपका फंसा देते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो इसलिए जो पुलिस प्रशासन, जो यहाँ की राजनीति है, ये सब मिला के एक पूरा एक मामला बनता है, जिसके कारण से जो इस तरह के जो अपराध हैं ये लगातार हो रहे हैं। और जो पुलिस है, प्रशासन है, इसमें जो इनका जो पूरी भूमिका है ये तो एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। हाँ बिल्कुल। वृजेन जी, देखिए, प्रशासन के अगर हम रवैये की बात करें तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रही है इस तरीके की वारदात की प्रशासन अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। और हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं, पुलिस का खौफ जनता के बीच में होना चाहिए। हाँ, सही बोले आप। वही मैं कह रहा था आपकी बात कि जैसे पुलिस यदि जो घटनाएं घटती हैं उस पर लगातार यदि ठीक ढंग से जांच करे, कार्रवाई करे, तो अपराधियों में खौफ रहेगा। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो बड़े अपराधियों पर उनको हाथ डालने में पुलिस हमेशा कतराती है। यदि पॉलिटिकल लिंक है तो और भी उन पर हाथ डालने में कतराती है। और जब बड़ी घटना घट जाती है तब उसके बाद में इन लोग एक्टिव होते हैं, और उसका तो मतलब जो होगा सो होगा, अलग बात है। लेकिन ये जो स्थिति है ये समाज में तो एक तरह से भय पैदा करता है कि अपराधी जो है इस तरह का खुलेआम हो रहा है। और जो घटना है जैसे 12 बजे रात की बात है, पुलिस का जो पेट्रोलिंग कहाँ है, किस तरफ है, कहाँ है, बीच शहर की घटना है। तो एक तो बड़ा एक गंभीर जांच पड़ताल का मामला है कि पूरा ये जो मामला हुआ, पुलिस की क्या स्थिति रही, कैसे रही, इसका भी जांच पड़ताल की आवश्यकता है। ठीक है, बने मुद्दे की बात में आज हम बात करें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जो घटना सामने आई, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी पर बातचीत हम कर रहे हैं। संजय यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, प्रशासन से आपने बातचीत करने की कोशिश की है। बड़ा सवाल है कि आखिर अपराध पर लगाम कैसे लगेगी? देखिए, अपराध पे लगाम तभी लग पाएगी जब पुलिस प्रशासन सख्त होगी। देर रात जो गश्त का जो गाड़ी है वो मुख्य रोड से ही गुजर जाती है, जिसके कारण जो गली मोहल्ले में देर रात तक लड़के की झुंड जो बैठे रहते हैं वो पुलिस की खौफ उनको नहीं रहती है, और रात में वो बेखौफ होकर चौक चौराहों पर बैठे रहते हैं। इसके साथ ही देर रात तक पान दुकान है, जैसे कई जो असामाजिक तत्व की जो जगह है वो खुली रहती है, जिसके कारण उनके मन में पुलिस के प्रति बिल्कुल भय नहीं रहता। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि मुख्य रोड के अलावा जो गली के भीतर है, क्योंकि थाना क्षेत्र अलग अलग होता है, क्षेत्र ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, तो एक पेट्रोलिंग गाड़ी 1 दिन या 2 दिन या फिर प्रतिदिन आप ठीक है। संजय, वापस आते हैं आपके पास। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कैसे पुलिस लगाम लगा पाएगी ऐसे बेखौफ अपराधियों पर? प्रशासन से कुछ बातचीत की भाई, इस तरीके की घटनाएं अगर लगातार घटेंगी तो कैसे काम चलेगा? यशी, मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन जिस प्रकार की बात करती कि अपराधियों के मन में डर भय होना चाहिए, वही लोगों के प्रति स्नेह और प्यार से वो रिलेशन को जो डेवलप करना चाहते हैं, परंतु
यह इसके विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो लोगों के मन में जो दहशत बन रही है, वहीं अपराधियों के जो नकल कसने की जो बात कही जाती है, कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे कार्य में विफल नजर आ रही है। क्योंकि यह पहली मर्तबा नहीं है कि जो बिलासपुर में इस प्रकार की घटनाएं घटी है। बिलासपुर में भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है, अभी रायपुर में भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, चाहे आप गोली चलने की बात करें, चाहे आप युवक युवतियों का लगातार बीच नेशनल हाईवे में मारपीट करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है वह काफी संदिग्ध नजर आती है। क्योंकि रात के समय में जो बिलासपुर में जो जिस प्रकार की घटना हुई, जिस प्रकार से रात की अगर बात करें, रात में 11-12 बजे की घटना बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जो पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था, जो पेट्रोलिंग पार्टी है, तो उस पर भी कई प्रकार के सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे बात कर रहे थे आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की घटना की, जहां पर 5 लोगों ने मिलकर दो लोगों के साथ मारपीट की। इसमें से एक की हत्या कर दी गई है और एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। और मुद्दे की बात पे फिलहाल आता ही, और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, आईपीएस अमिताभ यश बने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। एडीजी एसटीएफ के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का मिला है चार्ज। 1996 बैच के आईपीएस अफसर है अमिताभ यश। एडीजी एसटीएफ के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का मिला चार्ज। लखनऊ से खबर, आईपीएस अमिताभ यश बने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। उन्नीस 1996 बैच के आईपीएस अफसर है अमिताभ यश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी, अमिताभ यश को बना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है? बिल्कुल, यशी 5 साल से एसटीएफ की कमान संभाल रहे थे आईपीएस अमिताभ यश, और अब उन्हें उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के चार्ज भी जरूर मिल गया है, और ये बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें दी गई है। 1996 बैच के आईपीएस अफसर है, जिनको 3 बार प्रेसिडेंट पुलिस गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है और मेडल भी मिल चुका है, जो 2007, 2008 और 2009 बड़े बड़े डकैतों का इन्होंने खात्मा किया है, उनको एनकाउंटर में मार गिराया है, और ऐसे में बड़ी उपलब्धियां उनके पास है और लंबा एक एक्सपीरियंस है उनके पास उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए और संभालने के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री ने उनको नया पद दिया है। हालांकि ये पद उनका मूल पद नहीं है, एसटीएफ में एडीजी के जो पद पर तैनात है उसके साथ साथ इनको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद दिया गया है, क्योंकि प्रशांत कुमार के डीजीपी बनने के बाद से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद खाली चल रहा था, और ये अहम फैसला मुख्यमंत्री ने लेने के बाद अमिताभ यश को चुना, और अमिताभ यश को जो लिस्ट आई है उसमें अमिताभ यश का सीधे सीधे नाम है कि उनको एसटीएफ के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी पद देखना पड़ेगा। ये अस्थायी पद यशी फिर से बता रहा हूं नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस पद के लिए बहुत उपयुक्त अमिताभ यश को ही माना जा रहा था, इसलिए उन्हें ये कारोबार और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसकी बागडोर को संभालना, उनकी व्यवस्थाओं को देखना, पुलिस एनफोर्समेंट को चुनाव में उनको लगाना, उनको देखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, इसकी बड़ी एक अहम जिम्मेदारी होती है, और उसी को देखते हुए अमिताभ यश को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का फिलहाल चार्ज मिला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि आईपीएस अमिताभ यश को बनाया गया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी जिम्मेदारी। और मुद्दे की बात पे फिलहाल देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।